भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वामन पुराण 60वां अध्याय। पुनः तेजः प्राप्ति के लिए शिव की तपश्चर्या, केदार तीर्थ की उपलब्धि, शिव का सरस्वती में निमग्न होना, मुरासुर का प्रसंग और सनत कुमार जी का प्रसंग। श्री नारद जी ने कहा, आप मुझे यह बतलाएं कि शंकर कहाँ चले गए थे जिससे नंदी सहित अंबिका ने अंधक से स्वयं युद्ध किया। पुलस्त जी बोले, वे शंकर जी जिस समय 1000 वर्ष तक महामोह में पड़ गए थे, उस समय से वे तेज रहित और शक्तिहीन से दिखाई दे रहे थे। मतिमानों में श्रेष्ठ महेश्वर ने स्वयं अपने अंगों को निस्तेज देखकर तप करने के लिए निश्चय किया। उन व्यापक शंकर ने महाव्रत का निर्णय करने के बाद अंबिका को धैर्य धारण कराया और वे शैल आदि नंदी को उनकी रक्षा के लिए नियुक्त कर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उन्होंने गले में तंत्रानुसार महामुद्रा पहन ली, महासर्पों के कुंडल एवं कमर में महाशंख की मेखला धारण कर ली। दाहिने हाथ में कपाल एवं बाएं हाथ में कमंडल लेकर वे वृक्षों के नीचे कभी पड़े रहते, कभी पहाड़ों की चोटियों पर तथा नदियों के तट पर चक्कर लगाते रहते। प्रथम आरंभ में मूल फल खाकर, फिर जल पीकर, उसके बाद वायु पीकर यम नियम का व्रत पालन करने वाले उन्होंने क्रमशः तीनों लोकों में 900 वर्ष व्यतीत किए। उसके बाद उन्होंने हिमालय के ऊपर रमणीय तथा समतल पर्वतीय चट्टान पर आसन लगा लिया और अपने मुख की काष्ठ की बनी गुल्ली डालकर मुख में श्वास रोक लिया, कुंभक प्राणायाम कर लिया। उसके बाद शंकर के कपाल को फोड़कर ज्वालामयी वह गुल्ली उनकी जटा के बीच से निकलकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस गुल्ली के गिरने से पर्वत टूट फूट कर पृथ्वी के समान समतल हो गया और वहाँ केदार नाम का प्रसिद्ध तीर्थ बन गया। ब्रह्मन उसके बाद वृषध्वज महादेव ने केदार को पुण्य की वृद्धि करने वाले एवं पाप के विनाश करने वाले और मोक्ष के साधन का वर दिया तथा यह भी वर दिया कि जो संयमी मनुष्य परान्न भोजन को त्याग कर तथा ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर तुम्हारा जल पीते हुए यहाँ 6 महीने तक निवास करेंगे, उनके हृदय कमल में निश्चय ही मेरे लिंग की सत्ता प्रत्यक्ष प्रकट होगी। उन्हें कभी पाप में अभिरुचि नहीं होगी तथा उनसे किया गया पितरों का श्राद्ध अक्षय होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मनुष्यों द्वारा यहाँ की गई स्नान, दान, तपस्या, होम एवं जप आदि की क्रियाएं अक्षय होंगी तथा इस स्थान पर मनुष्यों के मरने पर उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। महादेव से इस प्रकार का वर पाकर वह केदार तीर्थ त्रिनेत्र महादेव के वचन के अनुकूल प्राणी वर्ग को पवित्र एवं देवताओं का पोषण करने लगा। केदार तीर्थ को वर देकर महादेव पाप विनाशिनी रवि तनया देवी कालिंदी यमुना जी में स्नान करने के लिए शीघ्र चले गए। वहाँ स्नान करके पवित्र होकर भगवान शंकर जी सैकड़ों पवित्र तीर्थों से घिरी व्रत और प्लक्ष वृक्ष से उत्पन्न पापनाशनी सरस्वती के निकट गए। उसके बाद वे स्नान करने के लिए उसमें उतरे एवं अगाध जल में भली भांति स्नान कर द्रुपदा गायत्री का जप करने लगे। कलिप्रिय देवी सरस्वती के जल में शंकर को डुबकी लगाए हुए 1 वर्ष से अधिक बीत गया, परंतु भगवान ऊपर नहीं उठे। ब्रह्मन उस समय समुद्र सहित 7 भुवन कांपने लगे और ताराओं के साथ नक्षत्र टूट टूट कर भूतल पर गिरने लगे। इंद्र प्रमुख हैं जिनमें ऐसे देवता अपने अपने आसनों से उचक पड़े और महर्षिगण संसार का कल्याण हो इस भावना से जप करने लगे। तत्पश्चात जगत के अशांत हो जाने पर देवगण ब्रह्मा के निकट आए और उन्हें देखकर उन लोगों ने पूछा, ब्रह्मन संसार अशांत होकर क्यों संदेह के झोंके खा रहा है? कमल योनि ब्रह्मा ने उनसे कहा, मैं इसके कारण को नहीं जान पा रहा हूँ, तुम लोग जाओ, इसके लिए चक्र गदाधारी विष्णु का दर्शन करना उचित है। पितामह के इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सभी देवता पितामह को आगे कर मुरारी लोक अर्थात विष्णु लोक को गए। श्री नारद जी ने पूछा, देवर्षि आप यह बतलाएं कि ये मुरारी कौन हैं? ये देवता हैं या यक्ष किन्नर हैं या दैत्य राक्षस हैं या मनुष्य? पुलस्त जी ने कहा, देवताओं जो ये मुरारी हैं वे मधु नाम के राक्षस के विनाशकारी हैं। वे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से युक्त हैं, निर्गुण और सगुण हैं, सर्वगामी और सर्वव्यापी हैं। श्री नारद जी ने पुलस्त जी से पूछा, आप मुझे यह बतलाएं कि यह मुर नामधारी दानव किसका पुत्र है और लड़ाई
लड़ाई के मैदान में भगवान विष्णु ने उसे किस प्रकार मारा। पुलस्त्य जी बोले, नारद, मुर असुर के विनाश की कथा अद्भुत है। वह पाप का विनाश करने वाली और पवित्र कारिणी है। मैं उसे कहूँगा, तुम सुनो। दनु की कोख से कश्यप का औरस पुत्र मुर उत्पन्न हुआ। उसने श्रेष्ठ देवों द्वारा संग्राम में दैत्यों को पराजित देखा। उसके बाद मृत्यु से भयभीत होकर उसने बहुत वर्षों तक तपस्या करते हुए व्यापक अजेय ब्रह्मा की आराधना की। उसके बाद उसके ऊपर संतुष्ट होकर ब्रह्मा ने कहा, वत्स, वर मांगो। उस दैत्य ने पितामह से यह श्रेष्ठ वर मांगा, विभो, युद्ध में मैं जिसे हाथ से छू दूँ वह मेरे हाथ से छूते ही अमर होने पर भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए। लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, बहुत ठीक, ऐसा ही होगा। उसके बाद महातेजस्वी बलशाली मुर देवगिरी पर जा पहुंचा। पुलस्त्य जी कहते हैं कि नारद जी वहां पहुंचकर उसने देवता, यक्ष, किन्नर आदि को युद्ध के लिए ललकारा, किंतु किसी ने भी उसके साथ युद्ध नहीं किया। उसके बाद क्रुद्ध होकर वह अमरावती की ओर चला गया और इंद्र को संग्राम करने के लिए ललकारने लगा, किंतु इंद्र ने भी उसके साथ युद्ध करने का विचार नहीं किया। उसके बाद हाथ उठाए हुए उसने अमरावती में प्रवेश किया, परंतु किसी ने भी प्रवेश करते हुए उसको रोकने का साहस नहीं किया। उसके बाद इंद्र के भवन में जाकर मुर ने इंद्र से कहा, सहस्राक्ष, मुझसे संग्राम करो, अन्यथा स्वर्ग को छोड़ दो। ब्राह्मण मुर के इस प्रकार कहने पर इंद्र युद्ध न कर स्वर्ग का राज्य छोड़कर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उसके बाद उस शत्रु ने इंद्र के गजराज, ऐरावत और वज्र को छीन लिया। महातेजस्वी इंद्र अपनी पत्नी, पुत्र और देवताओं के साथ कालिंदी के दक्षिण तट पर अपना नगर बसाकर रहने लगे और मुर स्वर्ग में रहते हुए महान भोगों का उपभोग करने लगा। मय और तारक आदि दूसरे भयंकर दानव भी मुर के निकट पहुंचकर स्वर्ग में पुण्यात्माओं के समान आमोद प्रमोद करने लगे। वह महान असुर किसी समय पृथ्वी पर आया और अकेला ही हाथी पर चढ़कर सरयू नदी के तट पर उपस्थित हुआ। उसने सरयू के किनारे सूर्यवंश में उत्पन्न हुए एवं यज्ञ कर्म में दीक्षित रघु नाम के राजा को देखा। उनके पास जाकर उस दैत्य ने कहा, मुझसे संग्राम करो, नहीं तो यज्ञ करना बंद कर दो। तुम देवताओं की पूजा नहीं कर सकते। ब्राह्मण मित्रा वरुण के पुत्र महातेजस्वी, बुद्धिमान और तपस्वियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने उस दैत्य के पास जाकर कहा, दैत्य, मनुष्यों को जीत लेने से तुम्हें क्या लाभ होगा? जो नहीं जीते गए हैं उनको पराजित करो। यदि तुम चढ़ाई कर प्रहार करना चाहते हो तो उन यमराज का अवरोध करो। महासुर वे बलशाली हैं, तुम्हारा शासन नहीं मानते। उनको जीत लेने पर समस्त भूतल को पराजित हुआ समझो। वशिष्ठ जी का यह वचन सुनकर दानव श्रेष्ठ दंड धारण करने वाले धर्मराज को जीतने के लिए चल पड़ा। उसे आता हुआ सुनकर तथा संग्राम में वह अवध्य है ऐसा विचार कर वे यमराज महिष पर सवार होकर भगवान केशव के पास चले गए। उनके पास जाकर प्रणाम करने के पश्चात यमराज ने मुर के कृत्यों को बताया। उन्होंने कहा, तुम जाकर अभी उस महासुर को मेरे पास भेज दो। वासुदेव के वचन को सुनकर वे शीघ्र चले आए। इतने में मुर दैत्य उनकी नगरी में आया। उसके आने पर यम ने कहा, हे मुर, बतलाओ तुम क्या करना चाहते हो? दानवेश्वर, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। मुरु या मुर ने कहा, यम, तुम प्रजाओं के ऊपर नियंत्रण करना बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर काटकर पृथ्वी पर फेंक दूंगा। ब्राह्मण धर्मराज ने उससे कहा, यदि तुम मेरे ऊपर संयम करने वाले से मेरी रक्षा कर सको तो मैं सत्य कहता हूँ कि तुम्हारे वचन का पालन करूँगा। मुर ने उनसे कहा, मुझे बतलाओ कि तुम्हारा संयंता शासक कौन है? मैं निस्संदेह उसे पराजित कर रोक दूंगा। यम ने उससे कहा, जो श्वेत द्वीप के निवासी चक्र गदा धारण करने वाले अविनाशी भगवान विष्णु हैं, वे ही मुझे शासित करते हैं। दैत्यों में श्रेष्ठ मुर ने यमराज से कहा, यम, वह कहाँ रहता है जिसे कठिनता से जीता जा सकता है? उसका संयमन करने के लिए मैं तैयार होकर वहाँ स्वयं जाऊँगा। यमराज ने उससे कहा, तुम क्षीर सागर में जाओ, वहाँ लोकस्वामी जगन्मूर्ति भगवान विष्णु रहते हैं। मुर ने उनकी बात सुनकर कहा, धर्मराज, मैं केशव के पास जा रहा हूँ, परंतु तुम तब तक मनुष्यों का नियमन मत करना। उस मुर ने कहा, तुम जाओ, तब तक मैं तुम्हारे नियामक को जैसे भी हो जीतने का प्रयत्न करूंगा। उसके बाद तुम युद्ध करना। इतना कहकर मुरु या मुर दैत्य क्षीर सागर में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि चतुर्भुजधारी जनार्दन अनंत नाग की सैया पर पड़े हुए हैं। नारद जी ने पूछा, आप कृपया यह बतलाएं कि विष्णु एक होने पर भी चतुर्मूर्ति क्यों कहे जाते हैं? क्या सर्वगत एवं अव्यक्त होने के कारण तो नहीं कहा जाता? आप उसे कहें। पुलस्त्य जी
बोले, ब्रह्मन अव्यक्त एवं सर्वव्यापी होने पर भी वे एक ही हैं। जिस कारण से जगन्नाथ चतुर्मूर्ति कहे जाते हैं उसे बताता हूँ, सुनो। वासुदेव नामक श्रेष्ठ पद तर्क या अनुमान द्वारा अज्ञेय एवं निर्देश किए जाने में अशक्य, शुक्ल, शुद्ध, शांति युक्त, अव्यक्त, अप्रकट एवं द्वादश पत्रक द्वादशाक्षर मंत्र वाला कहा गया है। श्री नारद जी ने पुनः पूछा, किस प्रकार वे शुक्ल, शांत, अप्रतर्क एवं अनिंदित हैं, मुझे बतलाइए कि उनके कथित द्वादश पत्रक कौन हैं। पुलस्त्य जी बोले, पितामह ब्रह्मा ने जिस परम गुह्य वचन को कहा है उसे सुनिए। सनत कुमार ने उसे सुना था और उन्होंने मुझसे कहा था। नारद जी ने फिर कहा, इस विषय में स्वयं ब्रह्मा जी ने जिनसे कहा है वे सनत कुमार कौन हैं, और उन्होंने भी आपसे जो कहा है उसे क्रमशः मुझसे कहें। पुलस्त्य जी बोले, धर्म की पत्नी अहिंसा है, उससे 4 पुत्र हुए। मुनिश्रेष्ठ वे सभी योग शास्त्र के विचार करने में कुशल थे। उनमें सनत कुमार ज्येष्ठ, सनातन द्वितीय, सनक तृतीय एवं चतुर्थ सनंदन हुए। वे सभी सांख्यवेत्ता, कपिल, बोढ़ु, आसुरी एवं योग से युक्त तपोनिधि श्रेष्ठ पंचशिख नामक ऋषि को देखकर उनके पास गए। बड़े होने पर भी उन लोगों ने अपने से छोटों को ज्ञान योग का उपदेश नहीं दिया। कपिल आदि की उपासना करने वालों को महायोग का परिणाम मात्र बतला दिया। सनत कुमार जी ने कमलोद्भव ब्रह्मा के पास जाकर योग विज्ञान पूछा। प्रजापति ने उनसे कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, साध्य, यदि तुम पुत्र होना चाहो तो मैं तुमसे कहूँगा, उसे जिस किसी से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यह सत्य है, अन्यथा नहीं। सनत कुमार जी ने कहा, देवेश, मैं पुत्र ही हूँ, क्योंकि विभो, मैं शिष्य हूँ। पितामह, पुत्र और शिष्य में कोई भेद नहीं होता। ब्रह्मा जी ने कहा, धर्मनंदन, शिष्य और पुत्र में धर्म कर्म के संयोग में जो कुछ भेद होता है उसे बताता हूँ, मुझसे सुनो। यह वैदिकी श्रुति है। जो पुम नामक नरक से उद्धार कर देता है उसे पुत्र कहा जाता है, और शेष पापों का हरण करने वाला होने से शिष्य कहा जाता है। यही दोनों में भेद है। सनत कुमार जी ने पूछा, देव, वह पुम नामक नरक कौन है जिस नरक से पुत्र रक्षा करता है, और शिष्य किससे अवशिष्ट पाप का हरण करता है? आप कृपया इन्हें बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षि, मैं तुमको अत्यंत प्राचीन योगांग से युक्त उग्र भय दूर करने वाली परम पवित्र कथा सुनाता हूँ। हे साध्य, तुम इसे सुनो। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 60वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। शोर के लिए खेद है प्रभु जी। राधे राधे।